रानू चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मेरे बच्चों, आप घोंसले में चुप करके बैठ जाओ और मैं तालाब से पानी पी कर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर तालाब से पानी पीने चली जाती है। तालाब के पास एक कौवे का घर था। बहुत देर हो गई, कोई बारिश नहीं हुई और तालाब का पानी सूख रहा है। अब मैं किसी भी दूसरे पक्षी को इस तालाब से पानी नहीं पीने दूंगा। अगर तालाब का पानी सूख गया तो मैं क्या करूंगा? कालू कौवा लाठी लेकर तालाब के पास बैठा हुआ था और खुद से ऐसे बातें कर रहा था। रानू चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया जैसे ही तालाब से पानी पीने लगती है तो कालू कौवा चिड़िया को मना कर देता है। नहीं रानो चिड़िया, तुम इस तालाब से पानी नहीं पी सकती। ये तालाब मेरा है। देखो, इस तालाब के पास मेरा घोंसला है, इसलिए इस तालाब पर मेरा अधिकार है। कौवे भैया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। अगर आप मुझे तालाब से पानी नहीं पीने देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे जल्दी वापस जाना है। प्लीज़ मुझे पानी पीने दे। खबरदार चिड़िया, अगर तालाब के पानी को चोंच भी लगाई तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। रानू चिड़िया डर जाती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। मम्मा, अगर कौवा अंकल हमें पानी नहीं पीने देगा तो हम मर जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है हम ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएं। हाँ गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा। इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा बहुत खुश था। वो सारा दिन जंगल में दाना खाता और शाम को तालाब से पानी पीकर अपने घोंसले में सो जाता। गर्मी बढ़ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता तालाब का पानी सूखने लगा। तालाब में पानी बहुत थोड़ा रह गया था। तोता अपना सामान रखता है और तालाब से पानी पीने लगता है। बहुत दूर से आया हूँ और बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी पीकर आराम करता हूँ और बाकी का सफर बाद में करूँगा। जरा ऊपर देखो, मैं अपने घोंसले में बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम कालू कौवा है और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस तालाब से पानी नहीं पी सकता। ये तालाब मेरा है। भाग जा यहाँ से। काले कफे, मैं बहुत प्यासा हूँ। कृपया करो, मुझे इस तालाब से पानी पी लेने दो। रानू चिड़िया ने घने जंगल में जाकर अपना घर बना लिया था। रानू चिड़िया अपने घर में बहुत खुश थी। उसके घर से थोड़ी ही दूर एक नदी थी जिसका ठंडा और मीठा पानी पीने से उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मम्मा, इस नदी का पानी तो कौवे अंकल के तालाब से ज्यादा मीठा है और ठंडा भी। मम्मा, उस तालाब का पानी तो गर्म था। इस नदी का पानी बहुत ठंडा है। हाँ बच्चों, तालाब का पानी खड़ा था और ये बहती हुई नदी बहुत ठंडी है। अच्छा हुआ जो हम वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गए। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। धीरे धीरे तालाब का पानी पूरी तरह सूख जाता है। तालाब का पानी भी सूख गया और मैं बहुत प्यासा हूँ। शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। कालू कौवा घोंसले से अपना थोड़ा बहुत सामान उठाता है और वहां से उड़ता है। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। कालू कौवा जैसे ही दूसरे जंगल में पहुंचता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। पहले तो कालू कौवा बहुत खुश होता है। वो जी भर के बारिश का ठंडा मीठा पानी पीता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे ठंड लगने लगती है। वो बारिश में बुरी तरह भीग रहा था। ना मेरे पास घर है, ना घोंसला, और बारिश भी शुरू हो गई। सामने कोई घर था। कौवा वहां जाता
और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर तोते का था। तोता दरवाज़ा खोलता है। काले कौवे, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? भाग जाओ यहाँ से। तोते, मुझ पर रहम करो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे बारिश से बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। तोता हंसने लगता है। उस दिन तूने मुझे तालाब से पानी नहीं पीने दिया था। अब जी भर के बारिश का पानी पी लो और बारिश में खूब नहा भी लो। तोता अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और कालू कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ता है। उड़ते उड़ते कालू कौवा घने जंगल में पहुँच जाता है। कौवा उसी पेड़ के पास चला जाता है जहाँ रानो चिड़िया का घर था। कोई है? इस घर में कोई है जो मेरी जान बचा ले? मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। रानो चिड़िया कालू कौवे की आवाज़ सुनकर पहचान लेती है। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज़ है। वो यहाँ क्या करने आया होगा? मम्मा, दरवाज़ा मत खोलना। कालू अंकल ज़रूर हमें धोखा देने आए होंगे। वो ऐसे बारिश के मौसम में हमें घर से निकाल देंगे। नहीं गुड़िया बेटी, वो मुश्किल में है। वो रो रहा है, मैं देखती हूँ। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और घर से बाहर आती है। चिड़िया, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ काले कौवे, ये मेरा घर है। देखो आसमान से कितना पानी बरस रहा है। इसी पानी के लिए तूने मुझे अपने जंगल से निकाल दिया था। आज की बारिश ने सारे तालाब भर दिए। हर तरफ पानी ही पानी है। चिड़िया, वो तालाब सूख गया तो मैंने वो जंगल छोड़ दिया। मैं कई दिनों से मारा मारा फिर रहा हूँ और अब बारिश में फंस गया हूँ। चिड़िया, मुझे बचा लो। अगर तुमने मुझे अपने घर में आश्रय ना दिया तो मैं मर जाऊंगा। कौवे भैया, वो दिन याद करो जब मैं तुमसे एक घूंट पानी के लिए भीख मांग रही थी और तुमने मुझे लाठी दिखाकर वहाँ से भगा दिया था। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और कालू कौवा साथ वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। आसमान से ओले पत्थरों की तरह बरस रहे थे और फिर एक ओला काले कौवे के सर पर लगता है और कालू कौवा वहीं गिर जाता है। ऐसे जालिम अपने अंजाम को पहुंचता है। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे के घर के पास ही एक संतरे का पेड़ था। मिठू तोता सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और संतरे के पेड़ से संतरा खाने आता है। मिठू तोते ने अभी एक संतरा खाना शुरू ही किया था कि पीछे से कालू कौवा वहाँ आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये संतरे का पेड़ तेरे बाप का है जो मजे मजे से यहाँ बैठकर संतरे खा रहा है? कौवे के बच्चे, ध्यान से बात करो। अगर ये पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ जंगल का है और ये जंगल हम सब पक्षियों का साझा है। चल चल निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए इस पेड़ से मेरे सिवा कोई भी संतरा नहीं खा सकता। देख लूंगा। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा मिठू का छोड़ा हुआ संतरा खाने लगता है। चिड़िया, मुझे भगा दिया। उस काले कौवे ने मुझे एक संतरा भी नहीं खाने दिया। तोते भैया, कौन लड़ाई कर सकता है उस काले कौवे से? आप भी हमारे साथ दाना लेने चले। मैं और कबूतर दाना लेने जा रहे हैं। तोते, वो कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता, और याद रखना, जो दूसरों से मिलजुल कर नहीं रहता वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त कबूतर, तोता और रानो चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। दाना जंगल की दूसरी तरफ
किसान के खेत से मिलता था। वो सारे दोस्त वहाँ से अपना मनपसंद दाना ढूंढकर खाते हैं और सारा दिन वहाँ बैठकर बातें करते हैं। एक दिन रानू चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं हर रोज दाना खा खा कर उगता गया हूँ। आज मेरा कोई फल खाने को दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी कौवों के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, आज मेरे बेटे का फल खाने को दिल कर रहा है। क्या मैं इस पेड़ से एक संतरा अपने बेटे के लिए ले जाऊं? ना ना, पंख ना लगाना इस पेड़ को, वरना मैं तुम्हारा पंख काट दूंगा। कौवे भैया, एक संतरा दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ना भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम संतरा लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानू चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरा बेटा मीठा फल मांग रहा है। आज हम दाना लेने बाद में जाएंगे। पहले कहीं से मेरे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढना होगा। चिड़िया, ऐसे ठंड के दिनों में मीठा फल मिलना मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे, शायद वहाँ से हमें मीठा फल मिल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। कबूतर को पुराने कुएं के पास एक अमरूद का पेड़ दिख जाता है। चिड़िया, वो देखो सामने अमरूद का पेड़ है। इस मौसम में अमरूद पके होते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं। चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास आते हैं तो उस पेड़ पर पके हुए अमरूद देखकर खुश हो जाते हैं। इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद हैं। कबूतर भैया, हम यहाँ से अपने लिए भी अमरूद ले सकते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उस पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा किसी को भी अपने पेड़ के पास ना आने देता और ना ही किसी से दोस्ती करता था। एक दिन कौवे को तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ते ही गिर जाता है। कौवा वापस अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। शाम हो जाती है, कोई भी कौवे के पास नहीं आता, क्योंकि कौवे ने तो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। शाम के बाद जब तोता वहाँ से गुजरता है तो खिड़की से कौवे की आवाज सुनकर खिड़की के पास आता है। कौवे, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? तोते, तोते, मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे पानी ला दो। मुझे मुझे तेज बुखार है। तुम उड़ नहीं सकते? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मैं तुम्हारे संतरे खा सकता हूँ। तोता उड़ता है और संतरे के पेड़ से जाकर मजे मजे से संतरे खाने लगता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। मैं एक संतरा रानू चिड़िया के लिए भी ले जाता हूँ। तोता एक संतरा लेकर रानू चिड़िया के घर जाता है। अरे तोते, तुम ये संतरा कैसे ले आए हो? वो कौवा तो किसी को पंख भी नहीं लगाने देता अपने संतरों को। खुशी की बात है कि कौवे को तेज बुखार है और वो बुखार से मर रहा है। अब तो मैं हर रोज कौवे के संतरे खाऊंगा। तोते भैया, बुरी बात है, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौवा मुश्किल में है, मैं अभी जाती हूँ कौवे के घर। रानू चिड़िया उड़ती है और कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, ले, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। चिड़िया, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पानी ना मिलता तो मैं शायद आज रात प्यास से ही मर जाता। कौवा पानी पी लेता है। मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मैं अभी आपके लिए बुलबुल से बुखार दूर करने वाली दवा लेकर आती हूँ।